आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका शरीर बिल्कुल फिट हो जाएगा। कई लोग मुझसे कहते हैं कि भाई कमज़ोर हो गए, आप तो बहुत दुबले पतले हो गए, लेकिन मैं उन्हें ये बता दूं, ये मैंने खुद अपना वजन कम करा है। और आज हमारे यूट्यूब चैनल पर दो महान हस्तियाँ हैं, सीए सुनील गुप्ता जी संपूर्ण मी के फाउंडर और सूरज गुप्ता जी योगा ट्रेनर, योगा के मास्टर ट्रेनर। और सर आज योगा डे पर हमारे दर्शकों के ब्याह पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, क्योंकि हर दर्शक, हर व्यक्ति योगा करना चाहता है। उसके मन में है योगा किया जाए, उसके मन में है सुबह 6 बजे उठा जाए, उसके मन में है 5 बजे उठा जाए, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है, तो ये जो सारी मजबूरियां हैं उनका सोल्यूशन आप लोगों को देना है। तो सर जैसा कि आज योगा डे था, आज मैं भी सुबह 6 बजे उठकर 7 बजे से योगा करी मैंने भी, लेकिन लगभग 4-5 महीने बाद योगा करी मैंने। क्योंकि दिल्ली जैसी लाइफ में, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, मैं बात नहीं कर रहा उत्तराखंड की, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूंगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या है, जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ 9-10 बजे सो जाते हैं और सुबह में ऑटोमेटिकली 6 बजे उठ जाते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में योगा करना एक बहुत कठिन काम मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी लोगों को भी लगता होगा बड़े शहरों में, क्योंकि यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ पर व्यक्ति सो ही 12 बजे रहा है, 1 बजे रहा है। अगर वो अलार्म लगाकर सुबह 6 बजे उठ भी जाता है, 7 बजे उठ भी जाता है, योगा कर भी लेता है, तो उसके पूरे दिन उसे नींद रहती है। क्योंकि ये कहा गया है कि भाई नींद भी पूरी लो और सुबह जल्दी भी उठो। सर इस वाली प्रॉब्लम को हम कैसे समाधान करें, और हमारे यूजर्स कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या आपको भी ये समस्या होती है क्या। सर प्लीज़। सबसे पहले मैं केजे क्लासेस का और कपिल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो जीएसटी के साथ साथ हमारी पर्सनल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं और समय समय पर इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो थैंक यू। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसे ही कपिल जी ने कहा था, ये वीडियो देखने के बाद आप एक प्रण ले पाएंगे अपने आप से कि मुझे हेल्दी रहना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस चीज़ को जस्टिफाइड करने के लिए। तो कपिल जी, जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली का लाइफस्टाइल अलग है, उत्तराखंड का लाइफस्टाइल अलग है। जी जी। देखिए सर, ये लाइफस्टाइल ना कुछ नहीं होता है, ये लाइफस्टाइल हमने ही बनाया होता है जी। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है हम कैसे हैं। अब सपोज करो, अब आपके पास दोस्त का फोन आता है, मैं दिल्ली की बात करता हूँ या उत्तराखंड की बात कर लेता हूँ, चलो आपके पास दोस्त का फोन आया कि भी सर कपिल जी शाम को पार्टी करने चलते हैं, कहाँ चलना है, बार में जाना है। तो आप बोले मैं तो पीता ही नहीं, मैं क्या करूंगा जाके, कब जाओगे नहीं उसके साथ। ठीक है, अभी उत्तराखंड की बात कर लो। उत्तराखंड में किसी के पास फोन आता है, सर बार में जाना है, वो पीता है, वो बार में फिर चला जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैटर ये नहीं करता कि भी आप दिल्ली में हो या उत्तराखंड में हो, मैटर ये करता है आपका माइंडसेट कैसा है जी। तो जो भी दर्शक हमारे को देख रहे हैं, अगर आप डेडिकेटली, अगर आप उस चीज को सोच लो मुझे करना है, चाहे वो एक्सरसाइज की बात हो या किसी भी चीज की बात हम करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं, आप लोगों ने जीएसटी पढ़ रहे हो, कपिल जी को सुनते हो तो आपको समझ में आती है ना बात, वो इजी लैंग्वेज में बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीएसटी आता तो ज्यादा अच्छे से है, बट अच्छे समझा नहीं पाता, तो आप उनको नहीं देखते। तो इसी तरह से ही आपका ना इंटरेस्ट एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है। और ये अनफॉर्चुनेटली क्या है हमारे साथ, हमारा जो शरीर है वो अपने आप चलता रहता है। भगवान ने इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर बना रखा है, अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे ना वो चलता रहेगा। लेकिन मोबाइल डिस्चार्ज होकर बंद हो जाता है, तो आप मोबाइल को चार्ज करते हो। बिल्कुल। तो मोबाइल को चार्ज भी हम कब करते हैं, जब आप इस बात को ध्यान रखना, मोबाइल को हम गुड फेथ में चार्ज नहीं करते, चलो 60% बैटरी रह गई चार्ज कर लें, जब तक उसकी बैटरी 10% या 20% पे नहीं आती ना, तब तक हम जागते ही नहीं। तो वो अलार्मिंग सिचुएशन थी। इसी तरह से हमारी बॉडी की भी अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए। जब तक वो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं आती तब तक हम भी एक्सरसाइज नहीं करते, नहीं हम सर, डाइट नहीं लेते। इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये हो रहा है, जैसे ना मैं अमूमन क्या होता है, मैं 6:30-7 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन उठने के बाद मेरा शरीर ना मतलब कि ये सोचता है कि अभी और सो ले, और अगर तू और नहीं सोया 1 घंटा 1.5 घंटा, तो जो तेरा पूरा दिन है, पूरे दिन की जो वर्किंग है, लेट्स सपोज क्लास है, लेट्स सपोज सेमिनार है, वो हैम्पर हो सकती है। तो सर इस वाली चीज़ों को कैसे ओवरकम करें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सुबह उठना जो ज़रूरी है ना, अलार्म लगाकर उठना मैं नहीं मानता कि कोई ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। मेरा मानना ये है कि आप रात को या तो जल्दी सो, तब आप जल्दी उठो। अब रात की अगर मैं जल्दी की बात करता हूँ, तो दिल्ली के जो ऑफिस सिस्टम है,
हम अपने इवन अपने ऑफिस की बात करें, हमारे यहाँ से स्टाफ ही जाता है 7:30 बजे 8 बजे तक। जब 8 बजे तक स्टाफ जा रहा है, 8:30 बजे तक हम जाते हैं, 9 बजे हम घर पहुँचते हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। भाई घर पे बीवी भी है, बच्चे भी है, मदर भी है, वो ये नहीं कह सकते कि 9 बजे आए, खाना खाओ 9:30 बजे और 10 बजे सो जाओ। उन्हें भी हमें थोड़ा सा टाइम देना है। तो क्या कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हमारे को जो ऑफिस का टाइम है वो 8 बजे से शिफ्ट करके 7 बजे पे लाना पड़ेगा, 6:30 बजे पर लाना पड़ेगा? क्यों सूरज जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे आपका? हाँ जी, योग में कहा गया है समत्व में योग उच्यते, हर काम इक्वल बैलेंस में होना चाहिए जी। अगर आप भोजन भी करते हैं तो जितनी आपको नीड होती है भोजन की उतना ही भोजन करते हैं, राइट? सो यहाँ पे करने की बात ये है कि सबसे पहले हमें बैलेंस करना होगा, हर एक चीज़ बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं जितना आपके पास है उतने में ही खुश होने की कोशिश करिए। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें चेंज करना होगा। जैसा कि सर ने बताया कि चेंजेस लाना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मॉर्निंग में सो करके जग रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी और मुझे सोना चाहिए, तो कहीं ना कहीं योग में इसे कहते हैं तंद्रा अवस्था, आलस से इंग्लिश में लेजीनेस कहते हैं। सो कहीं ना कहीं आप लेजीनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपकी बॉडी अभी फटीगनेस फील कर रही है, पूरी तरीके से री एनर्जाइज नहीं हुई। बिल्कुल। सो योग की एक क्रिया है जिसे हम साइक्लिक मेडिटेशन नाम देते हैं, चक्री क्रिया हिंदी में कहते हैं। DRT, QRT, IRT, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है, इसे अगर आधे घंटे आप करते हैं तो 6 घंटे का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। हमारे जो योगीज हैं पहाड़ों में, गुफाओं में जो योगा आज कर रहे हैं, वो आधे घंटे 1 घंटा ही सोते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कहा जाता है कि 3 घंटे सोते हैं और योग डेली बेस पे करते हैं। सो अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे आयुर्वेद में कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे। जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में घटित होता है ना, वो हमारे शरीर के साथ होता है। और जो शरीर में होता है वही ब्रह्मांड में होता है। बस हमें शरीर को सुनना है, शरीर को जानना है। जैनिज्म में कहा जाता है सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना। जी। अगर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जन्म लेते हैं, सबसे बड़ा दुख है, बहुत कष्टदायी। हमारे पिता चले गए, हमारे बच्चे चले गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन योग में अगर आप चले गए, निर्वाण की प्राप्ति कर लिया, तो आपको सब कुछ मिल गया। तो नटसेल में मुझे एक चीज़ समझ आई कि पहले तो कुछ दिन ऐसा करे, ऑफिस से जल्दी घर जाए और जल्दी सो जाए, और जल्दी सो के जल्दी उठ के योग कर ले, और फिर सूरज जी वाली टेक्निक लेके कि आधे घंटे ऐसा योग कर ले जिसमें कि नींद आ जाती है 6 घंटे की। आप कह रहे हो, चलो किसी ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करा तो 3 घंटे की नींद वहाँ से पूरी हो जाएगी। अच्छा सर, एक कंसेप्ट मैंने सुना, मैं इसमें थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं और चीज़ें थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा इस पॉइंट को। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना कभी भी जल्दी नहीं उठा। आपकी जो प्रॉब्लम है मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था। और मैंने सोचा हुआ था भाई जब तक जीऊंगा ना जल्दी तो उठ नहीं सकता, बाकी सारे काम कर दूंगा बट ये नहीं कर सकता। बट यू विल बी गेट सरप्राइज। पिछले 3 महीनों से मैं सुबह 4 AM उठता हूँ। 4 AM उठता हूँ और बिना किसी रोक टोक के उठता हूँ, और मेरे दिमाग पे कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। मैं थोड़ी सी साइंस देना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसा कि आप सब जानते हैं, मतलब जीने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। मैं इस बात को इंडोर्स करता हूँ। मैं आपको एक अपना ये काम करना, यूट्यूब पे ना ब्रह्म मुहूर्त की वीडियोस देखना कुछ। तो ब्रह्म मुहूर्त की वीडियो पे होता क्या है, जो सुबह हमारा जो टाइम होता है, सुबह 4 से लेके 6 बजे तक का, 3:30 से 6 बजे तक का टाइम होता है। उसका फिर हमें अगर उस टाइम पे उठते हैं तो यूनिवर्स के साथ जो अलाइंड होते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की बात करी सूरज जी ने, तो उस टाइम पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है मैच करती है। जैसे कि आपने गुड़गांव जाना है, तो गुड़गांव अगर आप अब जाएंगे तो क्या होगा, ट्रैफिक बहुत मिलेगा। सुबह जाएंगे तो ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जब मैच करती है यूनिवर्स के साथ, तो एक नेक्स्ट लेवल पे रहते हैं। जैसे मोबाइल के सिग्नल ज्यादा रहते हैं या वाईफाई के सिग्नल ज्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं नींद पूरी कैसे करें। अगर आप बोलोगे सुबह 4 बजे उठने की तो बात कर दी आपने, तो उसके लिए मुझे तो 8 घंटे नींद के लिए कितना सोना पड़ेगा, 4 और 4 8 बजे सोना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। मैं मानता हूँ। अब इसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। रात को अगर हम 9 बजे से लेके 12 बजे तक की अगर नींद पूरी करते हैं, वो डबल काउंट होती है। अरे वाह। मतलब 9 से 12 की अगर आपने नींद ली, डबल काउंट होती है। और 12 से लेके 3 बजे तक की जो नींद होती है, या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कहूँगा, उसमें वो एक 1 टाइम काउंट होती है। अगर उससे ज़्यादा सोते हैं तो हाफ एन आवर की काउंट। तो 6 बजे के बाद तो सोना ही नहीं चाहिए। तो अगर मैं इस बात को प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं 9:30 और 10 के बीच में सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ,
तो मैं 6 घंटे की नींद ले रहा हूँ। तो हमारे साथ यही दिक्कत हो रही है, क्योंकि कई बार तो मैं पढ़ते पढ़ते, मैं अभी जब से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कई बार मैं क्या करता था, सुबह 5 बजे ही सोता था। मतलब पूरी रात पढ़ लिया और 5 बजे सोया, तो फिर उसके बाद 8 घंटे की नींद लेनी है। हाँ। तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना होगा कि जो नींद का बेस्ट टाइम है वो 9 से 12 है। यस, 9 से 12। 9 से 12 की नींद को मिस मत करें। अब आप देखिए 9 से 12 की नींद आपने 6 घंटे हो गई, बिल्कुल। उसके बाद 2 घंटे और ले लो। अगर आप 2 बजे भी उठ जाओगे ना, तब भी विल फ्रेश। और मतलब अगर 4 बजे तक सो गए तो इसका मतलब 10 घंटे सो गए। यस यस, 10 घंटे तो मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। और मैं जो 8 घंटे में जो नींद नहीं ले पाता था, आज मैं 6 घंटे में मोर देन एनर्जी रहता हूँ। ओके। और मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो उससे ज्यादा एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ, और माइंड में जो ऑफिस में काम करता हूँ अच्छा काम कर पा रहा हूँ। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तो आप भी कर सकते हो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये ठीक होगा, क्योंकि रीज़न क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देखो या एक ऑफिस टाइम को देखो, तो आपने देखा होगा, बहुत नोटिस करा होगा, 9 से 5 का टाइम ज़्यादा कहा जाता था। आज का तो टाइम हो गया कि कोई पूछता ऑफिस किस टाइम, 11 से 11, ठीक है। रात का टाइम कोई नहीं है। तो अगर हम इस शेड्यूल को कि भाई ऑफिस को 7 बजे हम क्लोज कर दें, 7 के बाद 6:30 6 बजे तक क्लोज कर दें, क्योंकि आज भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी है सर जो 6 बजे 7 बजे क्लोज हो रही है। आप यूरोप में चले जाओ कपिल जी, यूरोप के अंदर 10 बजे ऑफिस का टाइम कहीं नहीं है। बिल्कुल। ऑफिस का टाइम ही 8 बजे शुरू होता है। बिल्कुल। 4-5 बजे तो अपने घर में जाके लोग डिनर करके सो जाते हैं रात को 7 अब आप समझो ना सर, स्टूडेंट्स के लिए टाइम रखा हुआ है, 8 बजे 7 बजे स्कूल चल जाते हैं। तो ये अब आपको समझना होगा कि सुबह उठना मैटर नहीं करता, जल्दी सोना मैटर करता है, और जल्दी सोने के लिए ऑफिस से जल्दी निकलना मैटर करता है। तो कोशिश करो कि ऑफिस का टाइम थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप घर ऑफिस से घर जाएं और तुरंत सो जाए, ठीक है ना भाई। अपनी फैमिली वगैरह को टाइम दो थोड़ा सा, और उसके बाद ये सारी चीजें करो। अच्छा सूरज जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे योग करते हैं, अब योग मैंने भी करा, ठीक है, मैंने आपके साथ काफ़ी टाइम योग करा, तो उसमें क्या होता है कि 2 महीने 3 महीने में तो हम बहुत अच्छे से योग कर रहे हैं, और मतलब मैंने तो अपना वेट भी लूज कर लिया और अपनी सारी बीमारियों से भी मुक्ति पा ली, ठीक है ना। उसके बाद मैंने फिर कहा अब यार ठीक है, अब योग नहीं, अब स्विमिंग कर लेते हैं, अब जिम कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज बात योगा डे की है। लेकिन सर की जो बॉडी है, सर की बॉडी को देख के एकदम पता लग जाता है कि सर जिम में मेहनत करते हैं, ठीक है। योगा तो करते ही करते होंगे, जिम में मेहनत करते हैं, मैं स्विमिंग भी करता हूँ। तो इन तीनों में देखिए, आप तो योग को ही बेस्ट बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति मान लो योगा नहीं कर पा रहा, या साल में पूरे 12 महीने नहीं कर पा रहा, तो कैसे हम इसे मैनेज करें, योगा, स्विमिंग, जिमिंग या साइकिलिंग, एनी अदर एक्टिविटीज, इसके बारे में बताएं। जी जी, इसके बारे में जरूर मैं कहना चाहूँगा। ये हमारी जो संपूर्ण एक प्लेटफॉर्म है जी, डांस, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, यहाँ तक फिटनेस की सारी जो वैरायटीज हैं सब प्रोवाइड करवाती है। आप 2 डेज 3 डेज अदर डेज में चेंजेस किया गया है कि आप करना क्या चाहते हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, और साथ में आप योग जब करते हैं तो मेंटल बॉडी मजबूत होता है, राइट। और जब आप जिमिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बस फिजिकल बॉडी मेंटेन और मजबूत बनता है। लेकिन योग से जो हमारा 4 प्रकार का हेल्थ है, 5 प्रकार का हेल्थ है, वो मजबूत होता है। सो आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि आप जिम कर रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसमें आपका बस फिजिकल लेवल पे काम होता है। योगा जो है मेंटल बॉडी पे ज़्यादा काम करता है, और आज का जो ज़रूरत है फिजिकल बॉडी से लेकर के मेंटल बॉडी का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लोग मेंटल बॉडी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर वर्क ज़्यादा हो रहा है, स्क्रीनिंग ज़्यादा हो रही है, आई साइड वीक होता चला जा रहा है। जो लेवल था पहले 50 किलो 1-1 कुंटल के बोरियां सर पे उठा के लेके जाते थे बड़े आराम से, आज 20 किलो उठाना नहीं उठा पाए, क्योंकि उन्होंने कभी उठाया नहीं, वेयर नहीं किया, तो इसकी वजह से कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना कि कुछ भी करो, लेकिन करो जरूर अपनी बॉडी के साथ, राइट। चाहे जिम करो, चाहे योगा करो, चाहे स्विमिंग करो, चाहे डांस करो, चाहे जुम्बा करो, ठीक है ना, कुछ भी करो। तो इसके लिए ना संपूर्ण में एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, संपूर्ण मी ने पूरा प्रण लिया है कि फिट इंडिया करके रहेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं देखता हूँ कि पूरे हफ्ते सेशन चल रहे होते हैं, कभी बच्चों का डांस चल रहा है, कभी जुम्बा चल रहा है, कभी योगा चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक संपूर्ण मी को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीएसटी में तो आपको मुझे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन सुनील सर ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। तो जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इस नंबर पर कांटेक्ट करना और संपूर्ण मी को जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि देखो, आज अगर सर मैंने योगा करा ना, तो संपूर्ण मी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, चाहे बेशक मैंने 3 महीने से योगा नहीं करा, लेकिन मेरे पास मैसेज आ गया
कि भाई संपूर्ण मी ITO पर CA इंस्टीट्यूट के साथ योगा करा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, आज जाता हूँ, क्या पता कौन सा ट्रिगर पॉइंट हो जाए, क्या पता मैं आज से दोबारा योगा करने लग जाऊं। तो आपके फ़ोन में इस तरह के नंबर होने चाहिए, इस तरह के मैसेजेस आने चाहिए, जिससे कि पता लग जाए। ये 9 से 12 वाली बात बहुत लोगों को नहीं पता होगी सर। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं ये वीडियो कैसी लगी और आप अपनी फिटनेस के लिए क्या क्या करते हैं। सर इसमें हम कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे क्या? हाँ, बस मैं यही करना चाहूँगा। देखिए, आपका ना टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है और आपने इस वीडियो पे देखने पे टाइम लगाया है। हम बिल्कुल भी ज्ञान की बात नहीं करना चाहते कि भी आपको कुछ ज्ञान मिले। अगर आपकी लाइफ में अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ इसकी वजह से, तो फिर हमारी संपूर्ण का जो उद्देश्य है, जो केजे क्लासेस का उद्देश्य है, तभी वो सक्सेस हो पाएगा। तो थोड़ा सा आप जाने, जैसे कपिल जी ने कहा है, नंबर आपके यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे लिंक बॉक्स में, आप फ़ोन करें, संपूर्ण के बारे में जानें और अदरवाइज़ अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट जरूर डालें। थोड़ा सा योगा करो, अपने आप को माइंड से और बॉडी से फिट रखने के लिए दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। ये आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ये मत सोचो मैं तो फिट हूँ, मैं क्या कर लूँगा। ये आपकी फैमिली को भी चाहिए, आपकी फैमिली के लिए, जिसको आप प्यार करते हो लाइफ के अंदर, उसके लिए, अपने प्रोफेशन से प्यार करते हो, अगर आप जॉब में हो तो जॉब से प्यार करते हो, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपके लिए ऐसा नहीं है कि भी आप करो या ना करो, आपका ऑप्शन नहीं है, डोंट हैव एनी ऑप्शंस, आपको करना ही है। तो यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओ और योगा दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। सो कपिल जी, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा करा हमारे प्लेटफॉर्म पर आए योगा डे वाले दिन, और मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताइए वीडियो कैसी लगी और योगा डे पर ज़रूर योगा करें। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू।